नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे तथ्य पर गहराई से बात करेंगे जो हर शिव भक्त के हृदय को छूता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन के पावन महीने की। और इस बार हम पूरी कहानी को गहराई से जानेंगे कि आखिर यह महीना भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों है। सावन का महीना, जिसे श्रावण भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। यह वह समय है जब पूरा भारत शिव की भक्ति में लीन हो जाता है। हर घर, हर मंदिर में बम बम बोले की आवाज सुनाई देती है। किंतु इस महीने की तर्क को समझने के लिए हमें एक लंबी यात्रा पर जाना होगा, एक ऐसी यात्रा जो हमें पौराणिक काल में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कथा माता सती के जन्म से जुड़ी हुई है। माता सती, जो कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी, उन्होंने दक्ष प्रजापति के यहां जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन भगवान भोलेनाथ की सेवा में और उनकी भक्ति में लीन रहती थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनकी भगवान भोलेनाथ के प्रति भक्ति और प्रेम भी बढ़ता गया। किंतु उनके विवाह के बाद एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। दक्ष राजा ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। माता सती के लिए यह असहनीय था। वे बिना निमंत्रण के भी यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहे थे। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने वहीं योगा अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। किंतु मृत्यु के समय उन्होंने एक प्रण किया, वे हर जन्म में भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाएंगी। अब आती है अगली कड़ी। माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिवा और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ से मिलन की लालसा थी। और फिर आया वह महत्वपूर्ण पर्व, जो कि सावन का महीना। युवा पार्वती ने सावन के महीने में एक कठोर व्रत रखा। बिना अन्न, बिना जल, पूरी तरह से निराहार, दिन रात वे भोलेनाथ के ध्यान में लीन रहती, सूर्य की तपती धूप हो या बरसात की रिमझिम। पर पार्वती अपने प्रण पर अडिग रही। अपनी साधना में इस अटूट भक्ति और समर्पण से प्रभावित होकर स्वयं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की परीक्षा लेने आए। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती से पूछा कि वे इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं। माता पार्वती ने बिना हिचकिचाहट के कहा कि वे भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाना चाहती है। जिस पर ब्राह्मण के रूप में भगवान भोलेनाथ ने अपनी कमियां गिनाई। उन्होंने कहा, वे शमशान में रहते हैं, सांप उनके गले में है और वे भस्म लगाते हैं। लेकिन माता पार्वती अपने प्रेम और भक्ति में अड़ग रही और उन्होंने कहा कि उनके लिए भोलेनाथ ही सब कुछ है। इस निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने अपना असली रूप प्रकट किया और इसके उपरांत माता पार्वती से विवाह कर लिया। और तभी से सावन का महीना भोलेनाथ को विशेष प्रिय हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक और मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे। राजा हिवा ने उनका स्वागत अर्घ्य देकर और जलाभिषेक करके किया था। शायद इसीलिए आज भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस मान्यता के अनुसार हर साल सावन में भगवान भोलेनाथ अपने ससुराल आते हैं। इसलिए भक्त इस महीने में पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं, ताकि उन्हें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। अब आती है एक और महत्वपूर्ण कथा, जो कि है मार्कंडेय आर्षि की मरकू। आर्षि के पुत्र मार्कंडेय को श्राप मिला था। उन्हें केवल 16 वर्ष की आयु मिली थी, लेकिन मार्कंडेय जी ने हार नहीं मानी। सावन के महीने में उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान भोलेनाथ की आराधना की। दिन रात वे शिवलिंग की पूजा करते, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते थे और उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने मार्कंडेय आर्षि को ऐसी शक्तियां दी कि जब यमराज उन्हें लेने आए तो वे उनको स्पर्श भी न कर पाए। मार्कंडेय आर्षि ने शिवलिंग को गले लगा लिया था और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दे दिया। ये सभी कथाएं हमें बताती हैं कि सावन का महीना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक मौसम नहीं है, यह भक्ति का, समर्पण का और अटूट विश्वास का प्रतीक है। इसलिए जब आप इस सावन पर्व में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जब आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, तो इन कथाओं को याद रखें। याद रखें कि आपकी भक्ति, आपका प्रेम कैसे असंभव को संभव बना सकता है।
भगवान भोलेनाथ सिर्फ विनाश के देवता नहीं हैं, वे प्रेम के, करुणा के और एक नई शुरुआत के भी देवता हैं। इसलिए इस सावन में अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें, अपने अंदर के बुरे विचारों का विनाश करें और नवीन अच्छाई को जन्म दें, क्योंकि आखिरकार यही तो भगवान भोलेनाथ का संदेश है। विनाश के बाद नवनिर्माण तो होता ही है। इस सावन के अवसर पे हम सब मिलकर एक बेहतर कल का निर्माण करें और बोले हर हर महादेव। इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको ऐसी और कथाओं की जानकारी पानी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक भोलेनाथ भक्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।